Hello, class 8th of the lesson is Jalebis. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार बच्चा है, वो स्कूल जाता है, जेब में अपने फीस के जो पैसे हैं वो ले जाता है, ठीक है, स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए. द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम. और मार्केट में जब जलेबियाँ देखता है ना, तो कुरकुरी और रसीली जलेबियों को देखता है तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है. एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल. और उसकी जो पॉकेट होती है ना, उसमें पड़े वो पैसे बजने खनकने लगते हैं. आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, अपने साथ एक लंबे वाद विवाद के बाद, ही यील्ड्स टू स्वीट टेम्पटेशन, तो वो जो लालच है उसको रोक नहीं पाता. इट हैपन मैनी ईयर्स एगो, ये बहुत साल पहले घटित हुआ. आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल. कंबलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था वो 5वीं कक्षा में. नाउ कॉल्ड अटक, अब उसको अटक कहा जाता है. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. और एक दिन मेरी पॉकेट में कितने थे, 4 रुपये थे स्कूल की फ़ीस और फंड पे करने के लिए. व्हेन आई गोट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया जो टीचर फ़ीस कलेक्टेड कर रहा था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव, आज छुट्टी पर था. एंड मास्टर गुलाम मोहम्मद एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए फ़ीस अगले दिन ली जानी थी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट. पूरे दिन पैसे थे वो चुपचाप मेरी जेब में बैठे रहे. बट वंस स्कूल गोट ओवर एंड आई वाज आउटसाइड, लेकिन एक बार स्कूल बंद हुआ और मैं जब बाहर था, दे बिगेन टू स्पीक, तो वो बोलने लगे. ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक, ठीक है पैसे बात नहीं करते. दे जिंगल और गो खनक खनक, वो बजने लगते हैं या फिर खनक खनक कहते हैं. बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक, उस दिन वो ज़रूर बोल रहे थे. वन क्वाइन सैड, एक क्वाइन ने कहा. वाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो. दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द सोप ओवर देयर. और ये ताज़ी गरम जलेबियाँ जो निकल रही है कढ़ाओ में से, वो वो किस लिए है. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो किसी चीज़ के लिए नहीं है. जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, जलेबियों का मतलब क्या है, खाना. एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं उससे उनको खाया जा सकता है. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसे किस चीज़ के लिए नहीं होते. मनी इज़ मीन टू बी स्पेंट, मनी होता है खर्च करने के लिए. एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और जो जलेबी पसंद करता है उसको उस पर खर्च करना चाहिए. लुक हियर योर 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, देखो 4 रुपये मैं तुमसे कहता हूँ. आई एम ए गुड बॉय, मैंने तुमसे कहा है, यानी कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ. डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो. और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम, मेरे को घर में इतना कुछ मिलता है. दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सिन, और यानी कि जब यदि मैं किसी चीज़ को देखूँ तो बाज़ार में किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो मेरे लिए ये एक पाप होगा. बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और इसके अतिरिक्त तुम क्या हो, मेरी फंड के पैसे और फीस के पैसे हो. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, यदि मैं आज तुम्हें खर्च कर देता हूँ, देन हाउ सेल आई सो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, तो मैं तुम्हें अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा. इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर अल्लाह मियाँ को क़यामत के दिन. यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट वैन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, शायद तुम नहीं जानते कि मास्टर गुलाम मोहम्मद कब नाराज हो जाए और तुम्हें बेंच पर खड़ा कर देंगे. ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, जब तक वो तुम्हें बैठाना भूल जाएंगे, आखिरी बेल बजेगी तब तक. यू सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चीविंग एट माई ईयर्स, अच्छा होगा तुम मेरे कान ना खाओ. दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधा घर जाने दो. द क्वाइंस डिसलाइक्ड वाट आई हैड सेड टू सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, और सिक्कों को ऐसा कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया और सारे एक साथ बोलने लगे. देर वॉज सच ए क्लेमर दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेयर्ड, और ऐसा लगा कि जैसे बाजार में चलने वाले सब लोग मुझे घूर रहे हैं.
आईज वाइड स्प्रेड विद सरप्राइज, और उनकी आंखें चौड़ी फैल गई है। एट मी एंड माई पॉकेट, मेरे पर और मेरी जेब पर। द क्वाइन ऑफ दोज डेज, और उन दिनों सिक्के, द रेस्ट थिंग, बेकार की चीज़ें होती थी, मेड सो मच मोर नॉइस टू, बहुत ज़्यादा शोर करते थे। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, और मैंने इनको एकदम पैनिक से अपनी मुट्ठी में दबा लिए चारों को। एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट, और तो वो चुप हो गए, शांत हो गए। ठीक है। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप चलने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी ग्रिप को ढीला छोड़ दिया। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, सबसे बड़ा पुराना सिक्का बोलता है, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, हम कुछ अच्छा बता रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और तुम हमारा ही गला घोट रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम इतनी मीठी मीठी गरम गरम जलेबियाँ खाना नहीं चाहते हो? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और आज तुम हमें खर्च करना नहीं चाहते हो क्या? वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे? स्वीट्स विद द फीस मनी, और फीस के पैसों से स्वीट्स खाओ, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फीस स्कॉलरशिप के पैसों से दे। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी का अंत, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। वाट यू आर सेइंग इजंट राइट, जो तुम कह रहे हो क्या सच है? आई रिप्लाइड, बट इट इजंट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये गलत नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, सुनो, मेरे को बरगलाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई ऐसा साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन दी जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, और ये जो ये जलेबियाँ हैं वो भी साधारण नहीं है। देर आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और ये क्रिस्पी है, ताज़ा है और स्वीट सिरप से भरी हुई है। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजेंट अबाउट बी स्वेप्ट अवे सो इजीली, परंतु मैं आसानी से बहने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमोंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, और स्कूल में मैं सबसे ज़्यादा वादा करने वाला स्टूडेंट था, वादे पर खरा उतरने वाला। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम, चौथी कक्षा के एग्जाम में, आई हैड इवन वोन ए स्कॉलरशिप ₹4 ए मंथ, मेरे को एक स्कॉलरशिप मिली है ₹4 महीने की। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और इसके बावजूद मैं अच्छे परिवार से हूँ। सो आई एन्जॉयड कंसिडरिंग प्रेस्टीज, इसलिए कंसिडरेबल प्रेस्टीज, और इसलिए मैं बढ़िया इज्जत रखता हूँ। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मैं कभी पीटा नहीं गया हूँ। ऑन द कंट्री मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़, इसके विपरीत मास्टर जी मुझे दूसरे बच्चों को पीटने के लिए कहते हैं। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, और इस तरह के स्टेटस वाले बच्चे के लिए। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ बाजार, और बाजार के बीच में खड़े होकर के ईटिंग जलेबी, जलेबी खाना। नो इट वाजंट राइट, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि नहीं, ये सही नहीं है। आई क्लेंस द रुपयाज इन माई फीस्ट एंड केम होम, मैंने पैसों को अपनी मुट्ठी में दबाया और घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, पैसे उस दिन खर्च होने के लिए इतने उत्सुक थे। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चोक, वो आखिर तक बोलते रहे जब तक उनकी आवाज़ को दबा नहीं दिया गया। When I reached home and sat on the bed, जब मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठा, they began to speak, फिर बोलने लगे। I went inside to have lunch, मैं लंच करने के लिए गई। They began to shriek, फिर से खनखनाने लगे। Thoroughly fed up, बिल्कुल तंग आ गया। I rushed out of the house barefoot and ran towards the बाजार, और मैं घर से तेजी गति से भागा, तेजी से, और नंगे पैर बाजार तक दौड़ कर गया। टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, मैं डरा हुआ था लेकिन मैंने हलवाई से कह दिया कि पूरे ₹1 की जलेबी तोल दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम्ड टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबीज, और वो आश्चर्यचकित हो गया कि वो पूरा, यानी कि मेरे पास चीज़ें, थैला कहाँ है जिसके अंदर मैं उन जलेबियों को ले जाता। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, वो उस समय ज़्यादा महंगाई नहीं थी। ₹1 फेस्ट मोर देन ₹20 डज नाउ ए डेज, ₹1 ₹20 की बराबरी करता था उन दिनों। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और हलवाई ने यानी कि वो न्यूज़पेपर खोला और उस पर ढेरों जलेबियों का ढेर जमा कर दिया।